अभी तक इंग्लिश मीडियम चल रहा था, अब हिंदी मीडियम के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब से भी तुम लगाते जाओ और करते जाओ। ये पहला ही चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। कक्षा 10वीं में पहले चैप्टर में से तुम्हारा जो प्रश्न बनेंगे वो इन्हीं प्रश्नों में से आ जाएंगे, तुम्हें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। पहला ही प्रश्न है, जैसा कि मैंने इंग्लिश मीडियम में बताया था कि सबसे पहले डेफिनेशन करनी है, तो हिंदी में भी वही तुम्हें परिभाषाएं करनी है। पर दिक्कत क्या आती है हिंदी मीडियम वालों को कि उस इंग्लिश की वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो बिल्कुल मैं हिंदी में अलग से बता रहा हूँ, सभी चैप्टर्स के सभी अध्याय के मैं एक एक से बताऊँगा। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इन दोनों की परिभाषाएं ये समझो कि पेपर में छप गया, इन साल पक्का आने वाला है। इनमें एक अंतर भी बनता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताइए, डिफरेंसेस। तो अंतर कर लेना तुम। अंतर कैसे करोगे? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की एक एक तरफ तुम डेफिनेशन लिख दोगे, और एक तरफ इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, एक में अवशोषित होती है, एक तरफ लिख लोगे तुम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का उदाहरण। 3 अंतर हो जाएंगे तुम्हारे और बन जाएगा। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? इन दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है। तुम संतुलित रासायनिक समीकरण की जगह पर तुम रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन लिख दोगे, इसकी जगह उसका तो चल जाएगा। संक्षारण, संक्षारण और विकृत गंधिका, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का पेयर पूछा जाता है। और पेयर ना आए, अलग अलग से भी आए तो भी मार्क्स पक्के मिलेंगे। तुम विकृत गंधिका के बारे में पूछा जाए तो विकृत गंधिका कर लेना, और संक्षारण के बारे में पूछा जाए तो संक्षारण कर देना। ये ध्यान रखना कि विकृत गंधिका को बासीपन के नाम से भी पूछ लेते हैं। बासीपन यानी कि वही चीज़ जो अपने घरों में चीज़ें खाना बासा हो जाता है, बुस जाता है, यानी कि विकृत गंधिका। रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में तुम्हें 2 ही अंतर कर लेने हैं। कब कर लेने हैं? पहले तुम्हें ये प्रश्न करने हैं, उसके बाद करने हैं। ऐसा नहीं कि ये मैं तो मोस्ट में बता रहा हूँ। वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया में अंतर कर लेना, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में कर लेना। अवक्षेपण अभिक्रिया तुम्हारी सेपरेट अलग है ही। तो इसमें मान के चलो तुम्हारे लगभग 10 परिभाषाएं, इन 10 परिभाषा में से तुम्हें एक प्रश्न मिल जाएगा, और एक प्रश्न तुम्हें इधर से मिल जाएगा अथवा का। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार मध्य प्रदेश बोर्ड में, एनसीईआरटी में भी, अन्य राज्यों में पूछा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसका अगला प्रश्न, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये तुम्हारी इस चैप्टर का पहला ही प्रश्न है अभ्यास का। तो मैं बीच में जो 2-2, 3-3 प्रश्न दिए रहते हैं ना, उसमें ये पहला ही प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये समझो कि इनके अथवा में इन दोनों क्वेश्चन में से तुम्हारा एक क्वेश्चन मिल जाएगा। वैसे तो सभी हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो ये वाला भी प्रश्न पहले आ चुका है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? यानी कि लोहे की वस्तुओं पर कलर क्यों लगाते हैं? वो तो कोई गांव का जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा वो भी बता देगा। इसके अथवा में ये भी आ सकता है कि संचारण से बचने के 2 तरीके लिखिए। संचारण यानी कि जंग लगना, और जंग लगना लोहे में जंग लगती है, लेकिन तांबे पीतल के बर्तनों में भी संचारण होता है। उससे बचने के 2 उपाय बताने हैं। इस प्रश्न के बाद क्वेश्चन 7, प्रश्न 7, आलू की चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं, या फिर आलू के चिप्स को नाइट्रोजन गैस से क्यों धोया जाता है, या फिर क्यों प्रभावित किया जाता है? नाइट्रोजन गैस और खाने की चीज़ें, तेल युक्त चीज़ों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए तो जैसा तुमने याद किया वो वैसा का वैसा ही लिख देना है, और तुम प्रश्न के अनुसार लिख सकते हो चाहे जैसा।
कोई पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो इसमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कोई पदार्थ है जो विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है तो फिर उस पदार्थ का नाम लिखिए। जहाँ पर पदार्थ X है, X लेना पड़ेगा अणुओं की संख्या, और सूत्र बनाइए। तो सूत्र में जो तुम अणुओं की संख्या लोगे वहाँ पर X ले लेना बस। पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, और फिर जो तुम पदार्थ बनाओगे, सूत्र बनाओगे, उसके तुम H2O के साथ रिएक्शन लिख देना। इसमें तुम्हारे 3 या 4 मार्क्स पक्के हैं। अभिक्रिया 9th क्वेश्चन ये क्या है, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं लिखा, ऐसे प्रश्न आते ही नहीं है। ये प्रश्न ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है कि अभिक्रियाएं दी होंगी, उसकी तुम्हें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, या फिर उनको संतुलित करने के लिए पूछा जाएगा, जो तुम्हारे चैप्टर के शुरू में ही दिए, कुछ लास्ट में दिए, कुछ अभ्यास में भी दिए। यानी कि असंतुलित तुम्हारी रासायनिक समीकरण असंतुलित होंगी, उनको संतुलित करना है, या फिर तुम्हारी भाषा लिखी होगी, अभिक्रिया लिखी होगी, उसको तुम्हें रिएक्शन में लिखना है, रासायनिक समीकरण बना के लिखनी है। और इन प्रश्न से बाहर तुम भले ही मत करना, क्योंकि और नॉलेज के लिए जिसको पहले से याद है वो तो याद कर ही लेना, कि ऐसा मत करना कि तुम्हें पहले से भी याद है उसको भी साइड में रख दें, ये गलती मत करना। जो पहले से याद है, तुम्हें पहले से इससे भी ज़्यादा याद है, आगे के क्वेश्चन याद है, तो उनको याद रखना, क्योंकि भूलने में कोई फ़ायदा नहीं है। पता चले कि बाद में इन प्रश्न से ना आते हुए वहाँ से आ गया, या फिर तुमने इनमें से कोई याद किया है और वो तुम्हें ध्यान नहीं रहा, लेकिन जो तुमने पहले याद किया था वो तुमने साइड में रख दिया, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जितना जिसको अधिक याद है वो अधिक याद रखे। जो पास होने की लाइन में जिसको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करने हैं, वो इन 9-8 प्रश्न कर लेना, 8 प्रश्न से बाहर नहीं जाएगा।